अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या है एक मुल्क में एक फ़कीर रहा करता था। उसको जो भी भीख मिलती ये फ़कीर ज़रूरतमंदों के बीच में जाकर उसको बांट दिया करता था। ये खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। एक बार एक रास्ते से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र दो बच्चों और उनकी माँ पर जा पड़ी, जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठी हुई थी और साथ ही उनका घर टूटा हुआ था। फ़कीर ने जाकर बच्चों से कहा कि आपका मकान कैसे टूट गया है। बच्चे कहने लगे कि 2-3 दिन पहले बारिश आई थी, जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया। अब हम भी यारो मददगार धूप में बैठे रहते हैं। काश कोई हमारी मदद करता, हमें ये मकान बनवा कर देता ताकि उससे हमारा गुजारा हो पाए। साथ ही बच्चों की माँ बैठी हुई थी, वे भी रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब हम माँ और बच्चे इसी झोपड़ी के अंदर गुजारा करते हैं। बारिश की वजह से ये भी टूट गया। मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। फ़कीर ने उनकी दर्द भरी दास्तां सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। अब उसका बस चलता तो ये उसी वक्त उनको पैसे देकर मकान बनवा देता, पर ये तो खुद ही फ़कीर था, रोज़ भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ठान ली थी कि इनको ये मकान बनवा कर ज़रूर देगा, लेकिन उसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फ़कीर था। उसे सारा दिन भीख मांगकर भी इतने पैसे जमा नहीं कर पा रहा था जिससे सिर्फ उसका गुजारा हो सके। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। फिर ये मालदार लोगों के पास आकर उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उन लोगों ने भी उसे सिर्फ भीख दिया और वो भी इतना कि जिससे उसका गुजारा हो सके। लिहाजा अब उसने फ़ैसला कर लिया कि मुझे उधार लेना है। ये उन सब के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पर कुछ पैसे दे दे, मैं आपका पाई पाई जमा कर दूंगा और वापस लौटा दूंगा। उसे कुछ रकम दी जिससे उसे आराम से घर बनवा सकता था। ये रकम उठाकर सीधा उन बच्चों के पास चला आया। यहाँ आकर उसने मज़दूर वगैरह लगाकर उनको नया घर बनवा कर दिया। बच्चे उसको दुआ देने लगे और कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। ये उनका घर बनवाकर वापस चला आया। कुछ दिनों बाद फ़कीर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। अभी जिन लोगों की मदद किया करता था वो सब उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फ़कीर काफ़ी बीमार था और ये अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही खबर उन मालदार लोगों के पास गई तो फ़कीर बीमार हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि हम फ़कीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं, हो ना हो कि ये फ़कीर मर न जाए और फिर इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे डूब ही जाएंगे। ये फ़कीर के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फ़कीर अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हों पर था। मालदार लोगों ने फ़कीर से कहा कि तुमने हमसे पैसे जो लिए थे वो हमें वापस करो, और फ़कीर आदमी के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। फ़कीर बुज़ुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की तरह पिघल रहा था, क्योंकि उनके पास अब कुछ टाइम ही बाकी रह गया था और उधार लेने वालों की तादाद भी धीरे धीरे इजाफ़ा होता जा रहा था। जब वो देखते हैं कि ये फ़कीर तो मरने वाला है तो उनके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते हैं और दिल ही दिल में पछता रहे थे, काश इस फ़कीर को हम पैसे ही ना देते तो ये हमारे पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और वकील ने उनसे कहा कि आप लोग घबराते क्यों, रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर बना देगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे।
इसी दौरान ये मालदार लोग कहने लगे कि फ़कीर तो ऐसे कह रहा था जैसे अल्लाह पाक फरिश्ते के हाथ 300 दिनार भेज देंगे और कहेंगे कि ये लो फ़कीर, इन सब के पैसे वापस कर दो। फ़कीर ने उन लोगों को जवाब दिया कि आप लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, आपको और अब के ऊपर भरोसा नहीं है। वो अपने मोमिन बंदों ना उम्मीद नहीं करता और ना ही दिखाता है। आपके पैसों का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा, आप ना उम्मीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से बच्चे की आवाज़ आई, उसने हलवा पूरी खरीद ले। फ़कीर ने उसी वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ ले आओ। वो बाहर चला गया और आकर बच्चे से सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ लेकर अंदर आ गया, जिससे ये आदमी हलवा पूड़ी ले आया। फ़कीर ने उससे कहा कि इस सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद सब लोगों को बांट दो। फ़कीर के कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों में सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी फ़कीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूड़ी खाने लगे। हलवा पूड़ी या खाते हुए मालदार आदमी कहने लगा कि वे फ़कीर के पास तो पैसे तक नहीं है, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जमा कुंजी से मरते वक्त कम से कम हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने ये हलवा पूड़ियाँ खा ली। फिर बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फ़कीर ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फ़कीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूड़ी मुझे मेरे मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहाँ पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कुछ शर्म भी है कि नहीं? एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले रखे हैं और तुम दे भी नहीं पा रहे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को भी बख्शा नहीं, इससे भी तुमने जाते जाते फ्रॉड कर लिया। अब इस बच्चे के पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे एक दिन का पैसा चाहिए। काफ़ी देर तक बच्चा पैसा मांगता रहा। आखिर बच्चे के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, पर फ़कीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज़ के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फ़कीर के पास रख कर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोगों की माजरा देख रहे थे। फ़कीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला, उसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदारों को अब वापस किए जा सकते थे, और उन्हें 300 दिनारों के एक दिनार और था जो कि अलग रखा हुआ था। फ़कीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, और उसने मेरी मदद कर दी। देखो तो सही, मेरा रब अब ये सारा कुछ देख रहा है। और जैसे ही मैंने हलवा पूड़ी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो रब ने इस बच्चे का रोना देखा न गया और उसने मेरी मदद कर दी। काश कि तुमने पहले ही कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की ज़रूरत की बेचैन ना आती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से किसी या एक बंदे से राज़ी होता है तो सबकी दवा खोलकर फरमा देता है। लिहाजा अगर हम में से कोई एक भी रोने वाला हो, कोई उसका लाडला या उसका प्यारा हो, तो हम भी सबकी दुआ कबूल हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक